पटना में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स 50 फीट दूर जाकर गिरा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांवों का टूटा संपर्क। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गन्ने के खेत के पास दिखा तेंदुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, दहशत में गांव वाले। ये मोदी का युवाओं को दिवाली गिफ्ट, आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे भगवान राम के रूप में राहुल गांधी की पोस्टर, भ्रष्टाचार महंगाई पर राहुल की कोशिश दिखाई गई। खराब मौसम की वजह से 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा रहेगी बंद, 8 अक्टूबर वापस शुरू होगी यात्रा। हिंदू राष्ट्र पर बोले बाबा बागेश्वर, कागजों में नहीं दिलों में होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू बटे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हो सकता है हाल। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने जब्त की 79 करोड़ रुपए की कोकेन के साथ 2 महिला यात्री भी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन से BSF ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाश पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। यूपी के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स किए बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। राजस्थान सरकार का केसेंस फार्मा पर बड़ा एक्शन, केसेंस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर लगी रोक, कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में लिया गया एक्शन। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्चे की मौत केस में एक्शन, प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप, सरकार ने कफ सिरप के पूरे 2 बैचेस पर लगाई रोक। हैदराबाद के चिरपल्ली रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन से फिसलकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने की नसीहत, बोले वरना ऑपरेशन सिंदूर 2 में नहीं बरता जाएगा संयम। कांग्रेस ने फिर उठाया ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, बोले CDS कुछ और सेना प्रमुख कुछ बोल रहे हैं, बार-बार सफाई का मतलब कोई गड़बड़ है। बीजेपी का सेना पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार, बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को बताया सेना का अपमान। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के 5 हाईटेक फाइटर विमान मार गिराए गए। दशहरे पर JNU में बवाल के खिलाफ दक्षिणपंथी छात्रों ने निकाला मार्च, बोले हिंदुस्तान नहीं सहेगा मां दुर्गा का अपमान। पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम और CEC ज्ञानेश कुमार कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के जालंधर में मुस्लिम भाईचारा प्रदर्शन में हुआ बवाल, आई लव मोहम्मद के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाने पर शख्स को पीटा गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बम की धमकी के बाद की गई तलाशी, सर्च में कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सल पोड़ियाम ढेर, सुरक्षा बल ने हथियार विस्फोटक किए बरामद। यौन शोषण के आरोपी चैतन्य आनंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जेल में विशेष सुविधा की मांग की याचिका पर टली सुनवाई। हरियाणा के मानेसर में फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। RJP प्रमुख पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में CM फेस पर कोई भ्रम नहीं है, बोले बहुमत आने पर तेजस्वी बनेंगे CM। अक्षय कुमार का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में खुलासा, 13 साल की बेटी इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते वक्त हुई अश्लीलता का शिकार। अक्षय कुमार की महाराष्ट्र सरकार से स्कूल में साइबर पीरियड रखने की मांग, बताया वीडियो गेम खेलते वक्त अनजान शख्स से मांगी थी बेटी से न्यूड फोटो, गेम बंद कर बेटी ने बताया। पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने पर खेसारी लाल यादव का हमला, कहा पवन सिंह पहले गायक थे अब राजनेता हो गए। बिहार के किशनगंज में 3 साल के मासूम ने मां को खींचकर बचाई जान, उनके हटते ही गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 93 DSPs का किया ट्रांसफर, 7 IAS 3 IPS अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगा जनसुराज, सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जनसुराज। गुजरात के वापी में गोदाम में लगी आग के अंदर लाखों का माल जलकर राख। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बीच फंसे 70 से ज्यादा लोग। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी विधायक की दारोगा को धमकी, सड़क हादसे के पीड़ित परिवार की शिकायत पर दी निपटाने की धमकी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा, सीटों के जल्द बंटवारे की बात कही। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी पत्नी, NSA के तहत लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हैं सोनम वांगचुक।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आलम मोहम्मद के विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज, लड़के की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में नमाज के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला हथौड़ा, 6 अक्टूबर तक पूरा अवैध निर्माण हटाने का निर्देश। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस से बहस के दौरान सड़क पर रेंगते नजर आए नेताजी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की आलोचना होने पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे लिए इंसानियत रखती है मायने, बड़े को प्रणाम करना मेरा संस्कार। भारतीय वायुसेना ने 93वें वायुसेना दिवस से पहले जारी किया वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में कीचड़ में फंसी परिवहन मंत्री की गाड़ी, सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के दतिया में दुकानदार के उधारी मांगने पर भड़का शख्स, उधारी मांगने की दुकान वाले की धुनाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। यूपी के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। बिहार के पूर्णिया में विसर्जन के बाद वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए लोग, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री के साथ सूरत बुलेट ट्रेन का किया निरीक्षण, जापानी मंत्री ने स्पीड और क्वालिटी की तारीफ की। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने की कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति दोगुनी, आखिरी कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक, निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया, परिवार ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक, 4 और 5 अक्टूबर को पटना में आयोजित बैठक। पुणे की हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 12 साल के बच्चे की मौत, लिफ्ट और दीवार के बीच फंस गया था बच्चा। यूपी के बहराइच में दुर्गा समिति पर केस दर्ज होने से भड़के लोग, विधायक ने एसडीएम और सीओ को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दारोगा पर लड़की ने प्रेम जाल में फंसाकर फर्जी तरीके से शादी करने का आरोप लगाया, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी में शामिल हुए परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, तेजस्वी यादव ने आरजेडी में किया स्वागत। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एसआईआर के तहत काटे गए नामों को लेकर ईसी पर उठाए सवाल, बोले गड़बड़ी की शिकायत पर जवाब दे। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाला गिरोह, पुलिस ने पटाखों के 914 डिब्बे जब्त किए। एमपी के देवास में घर में मिला हाथ पैर बंधी युवती का शव, आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। हरियाणा के चरखी दादरी में भाई ने की भाई की हत्या, रास्ते के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से चचेरे भाई की हत्या की। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर को विरोध का सामना करना पड़ा है, चुनाव के वक्त जनता के बीच आने पर लोगों ने जताई नाराजगी। पटना में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में उत्तर बिहार के जिलों में बैठक, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच चले डंडे और पत्थरबाजी हुई, पथराव में 3 लड़के घायल। हरियाणा के भिवानी में कुएं में गिरी गाय, गौ रक्षकों ने गाय को सुरक्षित निकाला बाहर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाए जाने से मची सनसनी, झंडा लगाने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में मामूली बात पर भिड़े 2 पक्ष, कई लोगों को आई चोटें। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लहरों के तेज बहाव में बहे 8 पर्यटक, 4 का मिला शव, बाकी की तलाश जारी। यूपी के मेरठ में एक लड़के को वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में पीटा, वकील की स्कूटी को टक्कर मारने पर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 बच्चों की दादी प्रेमी के साथ फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के संभल में सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना, पति से विवाद के बाद दामाद की पीट कर हत्या। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने सरेआम की युवक की हत्या। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला, 6 लोगों पर केस दर्ज, जांच शुरू। यूपी के एटा बिजली तार खींचने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, हुई हाथापाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, गिरफ्तार 2 बदमाशों से देसी पिस्तौल कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 जगह पर कई घरों और दुकानों में हुई चोरी, लाखों के गहने नकदी लेकर चोर हुए फरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़, ठेला हटाने की बात पर तोड़फोड़। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने की एक महिला की हत्या, चोरों ने 20 लाख के माल पर किया हादसा। वेनेजुएला के तट पर संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर अमेरिका का हमला, 4 की मौत, अमेरिका का दावा जहाज में भारी मात्रा में ड्रग्स थे। ट्रंप ने हमास को 5 अक्टूबर तक युद्ध विराम का प्रस्ताव मानने का दिया अल्टीमेटम, प्रस्ताव न मानने पर खौफनाक कार्रवाई की कही बात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मुंबई में ब्रिटेन के पीएम की स्टार्मर से मुलाकात करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर, कई मुद्दों पर चर्चा। एशिया कप 2025 के फाइनल के विवाद के बीच पाकिस्तान करेगा मोहसिन नकवी को सम्मानित। नकवी को दिया जाएगा शहीद जुल्फिकार भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक। पीओके में पाकिस्तान का भारी विरोध जारी। 12 प्रदर्शनकारियों की मौत से बढ़के लोगों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर नारेबाजी की। पीओके में 10 रुपए में बिक रही पाकिस्तानी फौज की वर्दी और हेलमेट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार आग बुझाने में जुटी। इजराइल के हाइफा में इतिहास की किताबों में किया जाएगा बदलाव। फैसला लिया गया, हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से आजाद कराने के इतिहास को ठीक से किया जाएगा दर्ज। गजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे जहाजों को रोके जाने के खिलाफ मैक्सिको में प्रदर्शन। लोगों ने इजराइल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। स्पेन में गजा के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के 3 बल्लेबाजों ने जोड़े शतक। केएल राहुल 100, ध्रुव जुरैल 125 और रविंद्र जाडेजा 104 पर रहे नॉट आउट। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन तक भारत ने 286 रनों की बनाई बढ़त, जबकि वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमटी। फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान खान के लुक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सलमान खान के लुक को देखकर फैंस खुश हुए। रिया चक्रवर्ती को 5 साल बाद एनसीबी ने लौटाया पासपोर्ट। सोशल मीडिया पर रिया ने लिखा, पेशेंस ही मेरा पासपोर्ट था, सत्यमेव जयते। मलाइका अरोड़ा के साथ नया शो लेकर आ रहे हैं करण जौहर। फैशन से जुड़ा होगा करण का नया रियलिटी शो। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की धांसू कमाई जारी। दूसरे दिन फिल्म ने कमाई 45 करोड़, अब तक किया 105 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। जुबिन गर्ग मौत के मामले में गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने लगाया 2 लोगों पर जुबिन को जहर देने का आरोप। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम सरकार ने न्यायिक आयोग किया गठित। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज करेंगे आयोग की अध्यक्षता।